वैदिक दर्शन के अनुसार मानव जीवन को एक निश्चित उद्देश्य है। जीवन को अंतिम लक्ष्य मोक्ष तो है ही, जीवन के 3 अन्य लक्ष्य भी हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से जीवन के 4 उद्देश्य या लक्ष्य कहा जाता है, जो इस प्रकार हैं। 1. धर्म धार्मिकता। 2. अर्थ उचित साधनों द्वारा धन अर्जन और उसका सही उपयोग। 3. काम उत्तम इच्छाओं की पूर्ति। 4. मोक्ष मुक्ति या अंतिम लक्ष्य। इन उद्देश्यों की उचित समझ होना आवश्यक है, और इसलिए भी कि ये शब्द हमारी दैनिक भाषा में विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। हम इनका संक्षेप में वर्णन निम्नलिखित अनुच्छेदों में करेंगे। धर्म, यह जीवन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य या लक्ष्य है। धर्म एक संस्कृत शब्द है और अंग्रेजी भाषा में इसका कोई सटीक पर्याय नहीं है। इसका अर्थ अपने सामान्य अर्थ में वर्तमान में प्रचलित पारंपरिक रूपों में रिलीजन शब्द से कहीं अधिक व्यापक है। धर्म शब्द की व्युत्पत्ति धर् धातु से हुई है, जिसका अर्थ है धारण करना, अपनाना, रक्षा करना आदि। संक्षेप में धर्म का अर्थ है वह जो धारण करने योग्य हो या जिसका पालन किया जाना चाहिए। इस प्रकार धर्म एक व्यापक शब्द है जो मूल्यों की एक विस्तृत श्रृंखला को समाहित करता है। धर्म के 2 तत्व हैं, ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था और भक्ति, क्योंकि सभी उत्तम गुण ईश्वर से ही उत्पन्न होते हैं, और जीवन में धार्मिकता का पालन, जिन्हें धर्म के 10 मूल सिद्धांत भी कहा जाता है। ये दोनों तत्व सभी पारंपरिक धर्मों का एकीकरण आधार बन सकते हैं, इसलिए इसे सनातन या मानव धर्म भी कहा गया है। धर्म के 10 मूल सिद्धांत निम्नलिखित हैं। 1. सहनशीलता, सभी परिस्थितियों में शांत और संयमित बने रहना ही सहनशीलता है। 2. मन पर नियंत्रण, मन पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि मन सदैव चंचल और परिवर्तनशील रहता है। 3. क्षमा, यह उन लोगों का गुण है जो शारीरिक और नैतिक रूप से मजबूत हैं, हालांकि आदतन गलत काम करने वाले को क्षमा करना वांछनीय नहीं है। 4. चोरी न करना, किसी को भी दूसरों की कोई भी वस्तु उसका उचित मूल्य चुकाए बिना और उसके असली मालिक की अनुमति के बिना चुराना या लेना या प्राप्त नहीं करना चाहिए। 5. शौच, शरीर, मन और भौतिक वातावरण को स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए। 6. बुद्धि, व्यक्ति को सदैव अध्ययन, आत्म अनुभव और बुद्धिमान संगति के माध्यम से बुद्धि प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। 7. इंद्रियों का संयम, अपनी कर्मेंद्रियों को वश में रखना चाहिए और उनका स्वामी बनना चाहिए। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। 8. ज्ञान, व्यक्ति को सभी संभावित स्रोतों से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। 9. सत्य, मन, वचन और कर्म से सत्य का आचरण करना चाहिए। 10. क्रोध न करना, उकसावे की स्थिति में भी शांत और संतुलित रहने का प्रयास करना चाहिए। अर्थ या धन प्राप्ति मानव जीवन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। धर्म पहले आता है और अर्थ धर्म पर आधारित होना चाहिए। धर्म का पालन प्राथमिकता है। अर्थ के निम्नलिखित रूप हैं। 1. ज्ञान सबसे बड़ा धन है, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों। भौतिक ज्ञान हमारे सांसारिक जीवन, आवश्यकताओं और गतिविधियों से संबंधित है, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान आत्मा, ईश्वर और आंतरिक जीवन से संबंधित है। सांसारिक जीवन जीने के लिए भौतिक ज्ञान आवश्यक है और इसे उचित शिक्षा, बौद्धिक गतिविधियों और दैनिक अनुभव आदि के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना बहुत कठिन है। आध्यात्मिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। इसे योग साधना के कठिन अभ्यास से प्राप्त किया जा सकता है। 2. स्वास्थ्य ही धन का दूसरा रूप है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज्ञान अर्जित करना और उसका अभ्यास करना आवश्यक है, जिसमें शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्तर पर स्वस्थता शामिल है। अच्छा भोजन, नियमित व्यायाम और अच्छे विचार अच्छे स्वास्थ्य के कुछ मूलभूत तत्व हैं। 3. संतोष एक और धन है। इसका अर्थ है जीवन की आवश्यकताओं और भौतिक संपत्ति की अधिक से अधिक प्राप्ति की इच्छा का परित्याग। इसका यह भी अर्थ है कि व्यक्ति को ईमानदारी से काम करना चाहिए, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए और अपने प्रयासों के परिणामों से संतुष्ट रहना चाहिए। संतोष मानसिक शांति और सभी परिस्थितियों में शांत रहने की नैतिक शक्ति प्रदान करता है। 4. भौतिक धन भी एक धन है। इसे धर्म का पालन करते हुए अर्जित करना चाहिए।
धन का कुछ भाग दान पुण्य में लगाना चाहिए। इसे केवल आवश्यकताओं पर ही खर्च करना चाहिए, अपने लोभ पर नहीं। भौतिक धन का दास नहीं बनना चाहिए, बल्कि उस पर अधिकार करना चाहिए। काम। जीवन की तीसरी खोज है काम, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, जिसमें यौन तृप्ति प्रमुख स्थान रखती है। व्यापक स्तर पर इसमें अन्य भौतिक इच्छाओं की पूर्ति भी शामिल है। काम दो पहलू वाला है। एक, जीवन में कार्यों के लिए उत्प्रेरक का काम करती है। व्यक्तिगत और सांसारिक प्रगति का अधिकांश हिस्सा कुछ हासिल करने, कुछ नया खोजने की इच्छा का परिणाम है। दूसरी, इसलिए इन पहलुओं के बीच अंतर करने और फिर इच्छाओं को नियंत्रित तरीके से पूरा करने का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए अब देखें कि इच्छाएं कैसे उत्पन्न होती हैं। जब मन इंद्रियों के विषयों पर ध्यान केंद्रित करता है तो विचार प्रक्रिया के माध्यम से मन में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। जब ऐसा होता है तो बाह्य वस्तुओं के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से ही इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और एक इच्छा दूसरी इच्छा को जन्म देती है। और इसी तरह जैसे अग्नि में ईंधन डालने से काम बढ़ता है, भोग विलास के साथ काम भी बढ़ता है। आत्मा भी काम से अभिभूत हो जाती है और परिणाम पतन और विनाश होता है। इसलिए हमें जीवन को उपयोगी और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए काम को उचित नियंत्रण में और उसके वांछित स्तर पर रखना चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं को दैनिक जीवन और अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम सीमा तक ही सीमित रखना चाहिए। काम, लोभ और क्रोध से उत्पन्न होने वाली इच्छाओं पर पूर्णतः अंकुश लगाना चाहिए। इस तरह के नियंत्रण को शुरू से ही बुद्धि और विवेक के माध्यम से लागू किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, इच्छाओं पर नियंत्रण इच्छाओं के परिणामों की उचित समझ के माध्यम से किया जाना चाहिए, दमन द्वारा नहीं, क्योंकि दबी हुई इच्छाएं वापस आ जाएंगी। बार बार याद दिलाना, जांचना और दृढ़ संकल्प हानिकारक इच्छाओं से बचने के उपयोगी साधन हैं। धर्म के सिद्धांतों का पालन अवांछित और हानिकारक इच्छाओं पर अंकुश लगाने और उन्हें नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मोक्ष। यह मानव जीवन का चौथा और अंतिम लक्ष्य है। यह दुख और पीड़ा से मुक्ति की अवस्था है जो मानव जीवन में प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। यह आनंद की अवस्था है जिसे प्राप्त करने के बाद और कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता। मानव जीवन अद्वितीय है, वह समस्त सृष्टि में सर्वोच्च है। अन्य जीवों के विपरीत केवल मनुष्य ही उच्च बुद्धि, सोचने, विश्लेषण करने और सही गलत में भेद करने की क्षमता से संपन्न है। जब तक इन क्षमताओं का पूर्ण उपयोग न किया जाए, मानव और पशु जीवन में कोई विशेष अंतर नहीं है। केवल मनुष्य ही पशु स्तर से ऊपर उठकर उच्च आध्यात्मिक लक्ष्यों तक पहुंच सकता है। मोक्ष प्राप्ति अत्यंत कठिन है। इसके लिए आम तौर पर कई जन्मों के प्रयासों की आवश्यकता होती है और कुछ दुर्लभ मामलों को छोड़कर यह वर्तमान जीवन काल में प्राप्त भी हो सकता है और नहीं भी। इसके लिए कठिन साधना, ईश्वर के प्रति निरंतर और निस्वार्थ भक्ति और अनासक्ति का भाव आदि आवश्यक है। हमारा ज्ञान, निष्काम कर्म, शुद्ध और निरंतर भक्ति कुछ ऐसे साधन हैं जो मोक्ष प्राप्ति में सहायक हैं। मोक्ष की प्राप्ति जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। यही मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य है। परंतु मोक्ष तुरंत प्राप्त नहीं होता। पहले व्यक्ति को धर्म, अर्थ और काम, इन पतन और विनाश होता है। इसलिए हमें जीवन को उपयोगी और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए काम को उचित नियंत्रण में और उसके वांछित स्तर पर रखना चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं को दैनिक जीवन और अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम सीमा तक ही सीमित रखना चाहिए। काम, लोभ और क्रोध से उत्पन्न होने वाली इच्छाओं पर पूर्णतः अंकुश लगाना चाहिए। इस तरह के नियंत्रण को शुरू से ही बुद्धि और विवेक के माध्यम से लागू किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, इच्छाओं पर नियंत्रण इच्छाओं के परिणामों की उचित समझ के माध्यम से किया जाना चाहिए, दमन द्वारा नहीं, क्योंकि दबी हुई इच्छाएं वापस आ जाएंगी। बार बार याद दिलाना, जांचना और दृढ़ संकल्प हानिकारक इच्छाओं से बचने के उपयोगी साधन हैं। धर्म के सिद्धांतों का पालन अवांछित और हानिकारक इच्छाओं पर अंकुश लगाने और उन्हें नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मोक्ष। यह मानव जीवन का चौथा और अंतिम लक्ष्य है। यह दुख और पीड़ा से मुक्ति की अवस्था है जो मानव जीवन में प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। यह आनंद की अवस्था है जिसे प्राप्त करने के बाद
और कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता। मानव जीवन अद्वितीय है, वह समस्त सृष्टि में सर्वोच्च है। अन्य जीवों के विपरीत केवल मनुष्य ही उच्च बुद्धि, सोचने, विश्लेषण करने और सही गलत में भेद करने की क्षमता से संपन्न है। जब तक इन क्षमताओं का पूर्ण उपयोग न किया जाए, मानव और पशु जीवन में कोई विशेष अंतर नहीं है। केवल मनुष्य ही पशु स्तर से ऊपर उठकर उच्च आध्यात्मिक लक्ष्यों तक पहुंच सकता है। मोक्ष प्राप्ति अत्यंत कठिन है। इसके लिए आमतौर पर कई जन्मों के प्रयासों की आवश्यकता होती है और कुछ दुर्लभ मामलों को छोड़कर यह वर्तमान जीवन काल में प्राप्त भी हो सकता है और नहीं भी। इसके लिए कठिन साधना, ईश्वर के प्रति निरंतर और निस्वार्थ भक्ति और अनासक्ति का भाव आदि आवश्यक है। हमारा ज्ञान, निष्काम कर्म, शुद्ध और निरंतर भक्ति कुछ ऐसे साधन हैं जो मोक्ष प्राप्ति में सहायक हैं। मोक्ष की प्राप्ति जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। यही मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य है। परंतु मोक्ष तुरंत प्राप्त नहीं होता। पहले व्यक्ति को धर्म, अर्थ और काम इन